अभी तक मैं ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आया था, मैं पीछे रहने वाला, ठीक है ना, जो पीछे रहता है काहे क्यों ज्यादा पंगे में पड़ना टाइप्स था, और अपना सिगरेट पीना और पास आउट होके, क्योंकि माय डैड वाज इन एयरफोर्स, राइट, आई एम सेकंड जनरेशन, तो मुझे पता था फौज के बारे में सब कुछ। मैंने कहा यार चुपचाप हल्के हल्के निकल जाएंगे, ज्यादा रगड़ा पट्टी में नहीं पड़ेंगे। और अगस्त 10 तारीख तक मेरी पनिशमेंट थी 0, एक भी पनिशमेंट नहीं खाई मैंने। अब अगस्त 10 तारीख को पता नहीं क्या भूत खाया मेरे को, मैंने पैंट शॉर्ट्स डाले हुए थे। अब मैं पब्लिक में हूं इसलिए मैं बता नहीं सकता, अदरवाइज इट वाज अनदर सिनेरियो, यू नो हाउ वी सिट इन एकेडमी, राइट। सो मैंने सिगरेट विल्स नेवी कट होती थी और गाना लगाया मैंने अपने केनवुड स्पीकर से। और ये आप ब्रेकफास्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये क्या हुआ कि एकेडमी में सब मैप रीडिंग एक्सरसाइज चल रही थी हमारे बैच की, ठीक है ना, सेकंड टर्मर्स की, और हम लोग उस वक्त अकेले थे एकेडमी बिकॉज ऑफ अर्ली पास आउट, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज गैप, lot of officers had died in the previous batches, 106, 105, 95 NDA, a lot of officers had lost lives, तो immediately units में बहुत officers की कमी थी, तो push हो रहा था। तो हुआ क्या कि हमारे ऊपर कोई सीनियर्स नहीं थे, तो वो एक वक्त था अगस्त का जब हम बिल्कुल रिलैक्स थे, कोई हमारे ऊपर डंडा परेड करना वाला नहीं, और मैप रीडिंग एक्सरसाइज 10:30 बजे थी। अब पीटी करके आए हैं 6 बजे और आपको मैप रीडिंग एक्सरसाइज 10:30, 4.5 घंटे कौन फ्री देता है। तो ब्रेकफास्ट करके आए हैं, बैठे हैं और बस में चढ़ने के लिए वेट करेंगे, तो 10, 10:30 बजे फॉल इन 10 बजे होगा, तो अब 9 बजे का वक्त होगा और खूब बारिश हो रही थी, और हमने लगाया अपना विल्स नेवी कट, पहली लगाई, म्यूजिक लगाया मस्त बॉन जोवी, ठीक है, इट्स माय लाइफ, और कश पे कश लगाए जा रहे हैं। और हुआ क्या कि उस्ताद जी घूम रहे थे। देवी सिंह राठौर तो नहीं थे सर? देवी सिंह राठौर हमारी प्लेटून में ही थे, लेकिन देवी सिंह राठौर सर नहीं आए थे, साहब नहीं आए थे, ये कुमाऊं के साहब थे हमारे, ठीक है, नहीं कुमाऊं के थे या गढ़वाल के थे, थापा साहब थे, मुझे याद है, थापा साहब आए, थापा साहब ने आया जिसे सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो उसने वहीं आई स्लिप ले ली, चलो ठीक है, आई स्लिप तो ले ली, और मेरा मोरल डाउन हो गया। मैंने कहा यार आज तक मैंने एक पनिशमेंट नहीं खाई और अब मुझे पनिशमेंट खाना पड़ेगा। तो मैं बड़ा मोरल डाउन होके मैं पहुंचा आपके मैप रीडिंग एक्सरसाइज में शकुम्बर के नीचे। तो ये दोनों इंसिडेंट हैं एक साथ। सो अब हम मैप रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैप रीडिंग कर रहे हैं, तो अब बच्चे यू नो कैडेट्स हल्ला मचाते हैं, तो इंस्ट्रक्टर थोड़े परेशान हो रहे थे, उन्होंने जाके जितने लोगों का मैप रीडिंग एक्सरसाइज हो गया उनको बोला कि आप जाके नदी के बीच में बैठो, टॉन्स रिवर के बीच में, ठीक है। तो हमारा सीएसएम होता था और जो एनडीए का 98 एनडीए के थे सारे, ये लोग जाके बीच में बैठ गए, ठीक है, और हमारा बैच थोड़ा पीछे था, तो हमारा एक्सरसाइज आइलैंड टाइप का कुछ था। हाँ, तो नदी में पानी इतना सा था, इतना सा पानी था, ठीक है ना, टॉन्स नदी, तो वो पानी में बैठे थे, तो ये पानी के बीच में टापू था। तो इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप सारे जितनों का मैप रीडिंग हो गया सब जाके बैठ जाओ, तो इतना बड़ा टापू होगा करीब, स्मॉल आइलैंड, जिसमें 50-60 बच्चे जाके बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स को मैप रीडिंग कराना जरूरी था, तो वो पनिशमेंट भी नहीं दे पा रहे, अदरवाइज तो भैया हैंड्स ऑन करके बैठे रहो, पर बोल रहे नहीं यार ये हल्ला मचा रहे, जाके सामने नदी के बीच में बैठा दो। तो ये नदी के बीच में जाके बैठ गए। अब क्या हुआ, मैं मैप रीडिंग कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नदी के धार पे बैठा था, तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूं पानी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, एंड इट वुड बी फ्रैक्शन ऑफ 2 मिनट्स, मैं देखा पानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैंने कहा देख पानी ना बढ़ रहा है, मैं अपने बगल वाले को बता रहा हूँ कि देख यार पानी ना बढ़ रहा है। अब मेरे बगल में कौन बैठा, मेरा एक बहुत ही मकरा बंगाली दोस्त कौशिक घोषाल, ठीक है ना, माइंड इट, ही इज अ सेना मेडल, बट हम मकरे थे टू बी फ्रैंक। बोले यार क्यों बिना बात में यू नो रकड़ा पट्टी ले, जहां बच सकते हैं बचते हैं यार, जब करना पड़ेगा कर लेंगे। तो मैंने बोला ये कौशिक दादा, बंगाली में बोला, वो बंगाली था, तो मैंने दादा जॉल बाढ़ छे, पानी बढ़ रहा है, तो बोले साला माछ छोड़, बोला मछली पकड़ेंगे, ठीक है, अब बंगाली को तो मछली दिखती है तो फिर तभी उनको सेना मेडल मिला है। था उसको सेना मेडल भी बड़ा यू नो इंटरेस्टिंग स्टोरी। He was a OP by the way. He joined RT and then अच्छा सर, he was a forward OP and then he did good. So then we started watching and suddenly we see at least a 6 feet wave rolling down. 6 feet wave, tsunami. It was a flash flood. Yeah, मतलब of course like a tsunami. For us it was tsunami. Suddenly we see the water level just on our neck, right? In no time, right? And maps floating, compass floating. And वो पहाड़ी नदी. You remember Tons, how it used to happen, right? So since we were on the edge, we were immediately underwater. And the guys who were on the center,
they were submerged. And then began the, now you understand what would have happened. Sonam Wangchuk कितने बच्चे थे सर? must have been around 50 odd cadets with life on the thread. But now this is where CSM Mehta होता था हमारा ordnance का. That guy, he was a smart guy. Mehta ने बोला यार chain बनाओ. तो हम भी यहाँ से चला अबे chain बना लो तो flow नहीं करोगे. तो they made a chain. They made a human chain and caught each other. Presence of mind. हाँ, presence of mind. So presence of mind is, in critical situations when, things are going haywire. To be frank, I'll not name. I saw instructors also, don't know what to do. And there were probably 4 guys who acted with their sharp minds at that point in time. And probably I acted in a foolhardy bravery at times. नहीं सर. So I know the incident. नहीं मुझे incident could have turned the other way around. नहीं, it doesn't. Yeah. So what happened was, so these guys formed a chain and there was this guy from Singer Company. I forgot his name. I don't want to name him. I know his name. This guy swept off. And I'm standing now. So since me and Kaushal have come out of water, Kaushal बोलता है यार मैं इसको बचाने जाता हूँ. And Kaushal goes from my right. He takes my right and he tries to flow with the water to save him. So he gets hold of him, but Kaushal loses his balance. So, but Kaushal, this guy was a good, Kaushik was a good swimmer. So he could retain himself. बोलता नहा ये बह रहा है. And this guy has fainted. Right? And I used to be a good swimmer. So I thought, ठीक है यार, तैर लेंगे, पानी तो है. I jumped into a river with flash flood, mud, stones. I don't remember how. And I'm a specko, right? I wear specs. So the first thing that became a casualty was my specs. The moment I jumped in the water. So the moment I thought, till now I was always swimming in the swimming pool. So मैं कहा यार पानी के अंदर मारेंगे और बाहर निकल जाएंगे. तो पानी के अंदर मारा और बाहर निकले ही नहीं. और निकले तो पता नहीं. और निकले तो देखा सोनम वांगचुक वहां खड़े हैं सर. ठीक है. और बंदा जो बह रहा था वो साइड से निकल रहा था, पकड़ लिया. एंड पकड़ा और सामने एक स्टोन आ गया. स्टोन पे जाकर अटक गए. बहुत बड़ा स्टोन था. That could have hit you. हाँ, तो स्टोन पे जाके अटक गए. अब स्टोन पे आके अटके पता नहीं तब वहां से सुपरनैचुरल पावर है क्या है. मैंने इसको उठाया. I was 66 kgs. I lifted him and threw him on the edge. Yeah, so that was probably supernatural. At that point in time, adrenaline rush. What happened? नहीं पानी के अंदर तक तो Archimedes principle plays up. के बाद उसके बाद. But maybe I got some foothold. कुछ तो हुआ. And I could throw him. And when I threw him, by that time, Major Sonam Wangchuk had come in, and he caught that guy. And the moment I threw him in this disbalance, I rolled out. I now lost my balance. Oh. So now I'm tumbling, 150 meters, 100 meters, tumbling, can't come out because I've lost my balance. I'm not able to. 100 meters in that? 50 meters, I remember. After 50 meters, I don't remember. So 50 meters, I tumbled, but I could retain my senses because I'm not afraid of water. So what happened was I could retain my composure. And I said कि यार जो भी होगा मुझे बैंक तक पहुंचना है. Even inside water, I said कि अब तो मैं कंट्रोल ले नहीं पा रहा हूँ. तो अब the only way I can reach the bank because it's happening in split seconds, right? But अब तुमको लगता है कि तुम थोड़ा धीरे तो तब तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है. You must have been in firefight, हो रहा है. लेकिन अब तुम जब सोचते हो लगता है कि यार वो तो बहुत धीरे हो रहा था. So that time mind is playing games. Mind tries to make it slow and make you think in a slower time. It probably compresses time, and then it told me to navigate towards the edge. Okay, so I started pushing myself through the rocks because टॉन्स में बहुत पत्थर हैं. तो उसमें मैंने अपने आप को धक्का मारना शुरू किया. By that time, as Sonam sir would be, probably he didn't know swimming too well, but he was there in the water. सर लद्दाख के हैं सर. You can pardon him for that. Yeah, तो I could make it out कि सर लद्दाख के हैं. तो सर ने लेकिन पानी में घुस के सर ने मेरे को पकड़ लिया. So that saved my life. He's a महावीर चक्र. हाँ, he's a महावीर चक्र. तो वो जब निकले पानी से तो वांगचुक ने बोला साला तूने क्यों जंप मारा. मैंने कहा सर वो बंदा मर जाता तो इसलिए जंप मार दिया. जब जो दिखा सामने वो कर दिया. Not that I am some superhero, but सामने बंदा बह रहा था यार. अब बचा. Superheroes are like this, सर ऐसे ही होते हैं. तो बेहोश हो गया था सर. अब क्या करते. अब जब and before I could save it, guys are saying यार मेरा कंपास बह गया. मेरा मैप बह रहा है दे दे. तो and I am actually holding on maps and throwing compass and throwing. So after this, so now morning I have got caught for smoking badly, and this event has happened. Gallantry. So this gallantry event has happened. But I will tell you another good story after this. So what happens is there's this guy, civilian guy. He takes the stallion into the water.
Civilian. यस, वहां पे सिविलियन ड्राइवर होता है हाँ, ना हमारे, जो हमारे थर्ड लाइन चलाते हैं, तो वो तो सिविलियन ड्राइवर होता है। वो जो कुक और वगैरह मेस वगैरह लेके आते हैं, उसने अपनी एडम स्टाफ, उसने अपनी स्टैलियन जो है पानी में डाल दी। ठीक है, 4x4 लगा के, और ये जो बच्चे फंसे हुए थे उसके पास जाके उसने गाड़ी लगाई, पानी बह रहा है और ये बंदे देन ये लोग बंदे चढ़ गए, एंड देन दे केम आउट। सो दिस गाय गॉट गैलेंट्री ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो इसके बाद अब ठीक है, अब ये वाक्य हो गया। अब खबर आई 1:30 बजे मुझे एडजुटेंट के पास हाजिरी लगाने, मार्चअप होगा, किस लिए? सिगरेट पीने के लिए। चलो ठीक है, वो मार्चअप लेके गया, एडजुटेंट वाज नॉट अवेलेबल, एडजुटेंट थे नहीं उस दिन, ठीक है। तो एडजुटेंट थे नहीं, तो असिस्टेंट एडजुटेंट थे, उन्होंने सीधे पकड़ा दी 14 दिन, 14 RI, 14 RI मिली। थापा साहब को खुशी नहीं हुई। RI would RI का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, क्या बोलते थे उसको? बेसिकली RI में आपको 5 किलोमीटर, जिस दिन संडे होता है, जब सब घूम रहे होते हैं, आप संडे सुबह BPT एग्जाम होता है। सुबह आप नहीं, सबसे पहले आप 6 बजे उठते हैं, परेड में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर 5 किलोमीटर भागने जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे फिर परेड में लग जाते हैं, तो आपका पूरा दिन खत्म है। 14 दिन का मतलब है कि हर सैटरडे संडे अगले 7 वीकेंड्स आप यही करेंगे। सुबह से शाम तक आप बिजी सुबह आप रहेंगे, दोपहर सैटरडे को आप दोपहर की ट्रेनिंग खत्म करेंगे, शाम को आप BPT भागेंगे, फिर 6 बजे की परेड अटेंड करेंगे, संडे को भी यही करेंगे। और अगर आपको मतलब आपके 7 वीकेंड गए, ठीक है, चलो थापा साहब ने 14 दिलाए मेरे को, उनको खुशी नहीं हुई, बोला ये तो 14 लाख ये सिर्फ 14, ये तो 14 लाख है, सिर्फ 14 में इसका क्या होगा। इसने अगले दिन मेरे को फिर एडजुटेंट के सामने खड़ा कर दिया। एडजुटेंट ने मेरे को 28 दे दी। 28 और 14 कितनी हो गई? अच्छा, वो एक ही पनिशमेंट के लिए 2 बार। पर ये फौज में लागू नहीं है। लागू नहीं, अब यही बताता हूं आपको। वो थापा साहब ने 14 पब्लिश कराई और फिर मेरे को दोबारा खड़ा कर दिया, बोला नहीं वो पिछले वाला कैंसिल कर देंगे आपका, और मेरे को एडजुटेंट से 28 दिलवा दी। तो 28 और 14 कितने हो गए? 42 रिस्ट्रिक्शन। और आपका रेलीगेशन कितने पे होता है? 52 पे। जिस दिन आपको 52 मिल गए, उस दिन 6 महीने के लिए आप पीछे चले जाते हैं। अब यार 6 महीने के लिए अकेडमी में एक्स्ट्रा रगड़ा कौन खाना चाहता है? तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास 10 ही रह गए थे रेलीगेट ना होने के लिए। तो अब क्या हुआ, अगले दिन फ्रेंच डेलीगेशन आ रहा था, फ्रांस से लोग आ रहे थे हमारे एकेडमी की ट्रेनिंग देखने के लिए। और किस्मत जब खराब होती है ना एक बार एकेडमी में, तो लगातार खराब होती है। जब एक बार खराब होती है ना किस्मत, फिर लगातार खराब होती है। तो मैंने अपना पिट्ठू डाला हुआ है, और पिट्ठू का जो आप ब्लैंको करते हैं, सफेदी करते हैं, तो ज्यादा टाइट करने के लिए मैंने खींच दिया। अब खींच दिया तो जो एरिया कवर्ड रहा होगा वो ब्लैंको नहीं हुआ, एक्सपोज हो गया, वो एक्सपोज हो गया, ठीक है ना। तो WTO जो हमारे जो कैप्टन साहब थे, कैप्टन अमित, वेपन ट्रेनिंग ऑफिसर, जो वेपन ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, उन्होंने वो फ्रेंच डेलीगेशन को लेके जा रहे थे, उन्होंने देखा इसका ब्लैंको नहीं हुआ, भाई 10। सो विद इन 2 days 0 पनिशमेंट से मैं रेलीगेशन के उस पे आ गया। बट मेरे को बचाया, मेरे को शायद मेरी उस ब्रेवरी एक्ट ने बचाया। फिर उन्होंने देखा कि यार ये बंदा रेलीगेट हो जाएगा, तो तब से मेरा नाम पड़ गया स्मोकिंग नाहा। ठीक है ना, बोला ये स्मोकिंग नाहा रेलीगेट हो जाएगा, इसको बचाओ, लंबा खंबा, बट अ लॉट ऑफ नेम्स। बट दैट डे आई बिकेम फेमस इन द एकेडमी, इन माय एंटायर बैच, एंड इंस्ट्रक्टर्स आल्सो न्यू मी, सब जानने लगे। फिर लोगों ने मेरे को बचाया। 10 जो मेरी पहली 10 थी वो कैंसिल कराई, तो मैं 42 पे रहा। और फिर किसी ने मेरे को अगले 6 महीने मेरे को किसी ने कोई पनिशमेंट नहीं दी। थापा साहब को बड़ा गुस्सा आया होगा। थापा साहब को बड़ा गुस्सा आया। नहीं, बट बाद में थापा साहब को पता लगा कि इस लड़के ने किसी की जान बचाई है, तो मेरे को फिर सबने मेरे को प्रॉबेबली थोड़ा सा मेरे को वो मिला, सहानुभूति मिली शायद।